गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का डे है 2 दिसंबर और करंटली टाइम हो रहा है 9:09। बैंक निफ्टी का चार्ट हम लोगों ने ओपन किया हुआ है एक साइड, और एक साइड हम लोगों ने निफ्टी का चार्ट ओपन किया हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी ओपन कर लेता हूँ। दोनों ही चार्ट्स को हम लोगों ने ओपन किया हुआ है, निफ्टी और बैंक निफ्टी। दोनों में से ही जिसमें हम लोग को ट्रेड की अपॉर्चुनिटी पहले दिखेगी उसको हम लोग लेंगे। ठीक है, अगर बैंक निफ्टी में पहले दिखता है तो बैंक निफ्टी को ट्रेड करेंगे, और अगर निफ्टी 50 में अगर पहले दिखता है तो निफ्टी 50 में करेंगे। ठीक है, चलिए तो दोनों का हम लोग एनालाइज कर लेते हैं। बैंक निफ्टी आज के दिन में 52,087 के आसपास ओपन हो रहा है, जो कि प्रीवियस डे से देखा जाए तो एक छोटा सा गैप अप एरिया है। ठीक है, और जो स्ट्रक्चर है मार्केट का बैंक निफ्टी के लिए वो अभी भी अप साइड का है। ठीक है, डाउन साइड का यहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं है, बिकॉज मार्केट ने ना ये वाले लो को यहाँ पे देखिए केवल और केवल स्विप किया है, यहाँ पे लिक्विडिटी को केवल स्विप किया है, स्ट्रक्चर को चेंज नहीं किया है। मार्केट अभी भी ऊपर साइड के मोमेंटम के लिए एलिजिबल है। ठीक है, तो अगर ये ऊपर निकलता है तो अच्छी बात है, फिर हम लोग अपना चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। अगर ये यहाँ से नीचे आता है देन फिर हम लोग के लिए चेंज ऑफ करेक्टर यही वाला लाइन रहेगा जो मैंने अभी खींच के रखा हुआ है। ठीक है, होप आप समझ पा रहे होंगे। बाइंग साइड का ही सेटअप है, सेलिंग साइड को इसको कंसिडर नहीं करेंगे। अगर निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 के अंदर में भी गैप अप ओपन हो रहा है मार्केट, और इसमें भी एक छोटा सा गैप अप ओपन हो रहा है। ये स्ट्रक्चर भी अपसाइड का ही ट्रेंड पे है। यहाँ पे इसका चेंज ऑफ करेक्टर है। अगर ये रिट्रेसमेंट देखेंगे ना तो एक छोटा रिट्रेसमेंट है, कोई वैलिड रिट्रेसमेंट नहीं है ये कि हम लोग कंसिडर करें इसे कि एक ये अच्छा खासा रिट्रेसमेंट दे रहा है। ठीक है, तो चलिए वेट करते हैं अभी हम लोग मार्केट के ओपन होने का। ओपन हो जाएगा देन उसके बाद से अपने डेटा के अकॉर्डिंग हम लोग प्लान करेंगे ट्रेड का। सो चलिए वेट करते हैं हम लोग मार्केट के ओपन होने का। ओपन हो जाएगा देन उसके हिसाब से हम लोग प्लान करेंगे कि डेटा कैसा आता है। अगर डेटा पॉजिटिव में आएगा तो पॉजिटिव साइड जाएंगे, अगर डेटा नेगेटिव आता है तो थोड़ा सा वेट करेंगे कि स्ट्रक्चर फिर चेंज हो। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड। चलिए तो वेट करते हैं। वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। ट्रेडर्स जो मार्केट है 24,135 के आसपास अभी चल रहा है। अगर हम लोग देखें तो मार्केट ने फर्स्ट कैंडल में काफ़ी बड़ा सा एक करेक्शन दिया, और करेक्शन देके अभी यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर निकल रहा है धीरे धीरे। ठीक है, तो ट्रेड कैसे बनाएंगे और किस तरीके से प्लान करना है हम लोग को। बाइंग साइड का डेटा है और अप साइड का स्ट्रक्चर भी है, दोनों ही अप साइड में है, तो बाइंग साइड का ट्रेड हम लोग ले सकते हैं। मैं यहाँ से प्लान करने वाला था ट्रेड का, बट उससे पहले मेरे को मार्केट यहाँ से ऊपर निकल गया। ठीक है, ये FVG जो था ना, ये FVG से मार्केट कंफर्मेशन दे रहा था मेरे को ऊपर निकलने के लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आया नहीं तो यहीं पे मैं ट्रेड बनाने का प्लान कर रहा था। इसका टारगेट है 175 के आसपास। अभी हम लोग क्या करेंगे ना, थोड़ी देर वेट करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप अभी देखिए यहाँ पे एंट्री करना था बट उससे ऊपर निकल गया और अभी ऊपर जाके ये रेजिस्टेंस ले रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा सब्र करते हैं यहाँ पे, और इसी ट्रेड को हम लोग यहाँ से प्लान करेंगे। ठीक है, थोड़ी देर वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट सस्टेन कर रहा है कि नहीं। अगर यहाँ पे सस्टेन करता है देन फिर हम लोग यहाँ से ट्रेड प्लान करेंगे अपर साइड का। ट्रेडर्स जो मार्केट है 24,120 के आसपास चल रहा है। हम लोग यहाँ से एक ट्रेड प्लान करने जा रहे हैं। 24,100 के कॉल ऑप्शन में ऑर्डर प्लेस करने की प्लानिंग कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, इस पार्टिकुलर लेवल से ऑर्डर प्लेस करेंगे हम लोग। मैं यहाँ से ऑर्डर प्लेस करने जा रहा हूँ 24,100 के कॉल ऑप्शन में। 900 क्वांटिटी हम लोग प्लेस करेंगे। ठीक है, चलिए मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया है। इस पार्टिकुलर लेवल से हम लोगों ने ऑर्डर को प्लेस किया है 120 के आसपास से। ठीक है, 120 121 के आसपास से ऑर्डर लगा है हम लोग का। टारगेट जो रहेगा 175 के आसपास हम लोग का रहेगा, और SL जो प्लेस करेंगे हम लोग अपना 75 के अराउंड। ठीक है, थोड़ा सा एक काम करते हैं। यहाँ पे देखिए इसी ट्रेड में हम लोग का प्रीमियम डीके हो रहा है, तो मैं इस ट्रेड को एग्जिट करके ना एक पुट ऑप्शन को हम लोग सेल करेंगे। ठीक है,
24,200 के पुट ऑप्शन को, ठीक है। 178 के आसपास चल रहा है, इसी को मैं 900 क्वांटिटी सेल कर दे रहा हूँ। और इसको मैंने सेल कर दिया, ठीक है। 900 क्वांटिटी हम लोग की सेलिंग में है, बाइंग वाला हम लोगों ने काट दिया पोजीशन, क्योंकि प्रीमियम डीके हो रहा है। अगर इससे पार्टिकुलर ट्रेड पे देखें ना तो 120 के आसपास ही था, 120 में ही हम लोग का लॉस चल रहा था। अब ये जो ऑर्डर लगा है वो 125 के आसपास एक्यूरेट लगा है, तो 125 के ऊपर जाएगा तब जाके ये जो हम लोगों ने सेलिंग किया है इसमें प्रॉफिट आएगा हम लोग का, ठीक है। टारगेट स्टॉप लॉस आप लोग को पता ही है, वेट करते हैं हम लोग, देखते हैं। ट्रेडर्स हम लोग इस पोजीशन को एग्जिट कर रहे हैं, ठीक है। मैंने एग्जिट कर दिया है इस पोजीशन को। कहीं ना कहीं मेरे को डेटा में ये दिख रहा है ना कि लास्ट 5 मिनट्स के अंदर में जो कॉल की संख्या है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। अगर ऐसा हो रहा है, कॉल इंक्रीज़ कर रहा है ना, तो पॉसिबिलिटी होती है कि मार्केट नीचे गिर जाए, ठीक है। और मार्केट आप देखिए कितनी देर से होल्ड करके रखा हुआ है हम लोगों ने, फिर भी इस ट्रेड में सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। मार्केट ऊपर निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है। प्रीमियम जो है वो बार बार कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास टच कर रहा है, ठीक है। होल्ड नहीं कर पा रहा है मार्केट नीचे साइड में, इसीलिए हम लोगों ने इस पोजीशन को एग्जिट कर दिया। अगर डेटा फिर से सही होता है तो फिर हम लोग ट्रेड को लेंगे इस वाले को, अगर डेटा सही नहीं होता है तो फिर इस ट्रेड को केवल और केवल अभी हम लोग वॉच करेंगे, ठीक है। इसीलिए एग्जिट कर दिया, ताकि अगर डेटा गलत हो रहा है तो यानी कि पॉसिबिलिटी है कि कहीं ना कहीं वो एक इंडिकेशन है पहले ही हम लोग को कि अपना ट्रेड को आप लोग काट लीजिए या फिर ट्रेड में संभल जाइए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मार्केट नीचे गिर सकता है, इसी वजह से मैंने यहाँ पे पोजीशंस को अपने एग्जिट कर लिया। होल्ड करेंगे थोड़ी देर और देखते हैं, अगर डेटा फिर से फेवर में आता है तो ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे, अगर नहीं आता है तो नेक्स्ट सेटअप का वेट करेंगे हम लोग। ट्रेडर्स जो मार्केट है 24,140 के आसपास चल रहा है, ठीक है। हम लोग अपना जो ट्रेड हम लोगों ने रोका हुआ था उसको फिर से हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है। हम लोग ऑर्डर प्लेस करने जा रहे हैं। ट्रेडर्स जो हम लोगों ने ट्रेड है वो फिर से चालू किया है 24,200 के पुट ऑप्शन में, ठीक है। जो ऑर्डर लगाया हम लोग का 168 पे ऑर्डर लगाया हम लोगों ने, और अभी करेंटली 163 के आसपास चल रहा है, ठीक है। सेम ट्रेड है, सेम स्टॉप लॉस एंड टारगेट के साथ। अभी हम लोग का 8,000-7,000 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। 175 के आसपास टारगेट है हम लोग का इस ट्रेड में। ट्रेडर्स जो टारगेट है हम लोग का 175 के आसपास वो अचीव होने वाला है, ठीक है। मार्केट ऑलमोस्ट वहाँ तक पहुँचने वाला है। प्रीमियम की बात करें तो कोई भी प्रीमियम डीके नहीं हुआ है, ठीक है। 162 के आसपास चल रहा था, 156 अभी भी चल रहा है। 8 रुपये, 6 रुपये, 7 रुपये, 8 रुपये डीके हो रहा है बस प्रीमियम। इतने मोमेंटम में भी यहाँ पे 20 रुपये का मोमेंटम में भी 6 रुपये का प्रीमियम यहाँ पे डीके देखने को मिला है हम लोग को, ठीक है। 175 को टच कर दिया, हम एग्जिट कर रहे हैं अपनी पोजीशंस को। मैंने एग्जिट कर दिया है अपनी पोजीशंस को, ठीक है। हम लोगों ने एग्जिट कर दिया है पोजीशंस को। टारगेट तो अचीव हो गया निफ्टी के अंदर में 175 के आसपास, ठीक है। बट आप प्रीमियम देखिए, और यही अगर मैं बात करूँ ना जो हम लोगों ने बाइंग करके रखा हुआ था उसका प्रीमियम देखिए, वो हम लोगों ने 191 पे किया था और उसको 177 पे बेचा था, ठीक है। और वो अभी 236 के आसपास चल रहा है, और अभी भी ये 153 पे काटा हम लोगों ने, 152 चल रहा है। मतलब यहाँ पे अगर देंगे तो तकरीबन हम लोग को 40 पॉइंट से ऊपर मिला होता प्रीमियम, ठीक है। बाइंग साइड में 40 का मतलब 36,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ होता या उससे ज़्यादा। बट यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग में 16,000 रुपये के आसपास का प्रॉफिट हुआ। इतना बड़ा मोमेंटम कैच किया हम लोगों ने, एकदम सॉलिड मूव हम लोग को मिला।
और ये सॉलिड मूव मिलने के बाद से भी इतना 34 रुपये की कैंडल बनी है, ध्यान दीजिए आप। अब प्रीमियम में आप खुद समझिए 164 रुपये तो चल रहा था यहाँ पे ही, और यहाँ से भी जब हम लोगों ने काटा तो 153 के आसपास हम लोग का पोजीशन कटा है, मतलब 15 रुपये, ठीक है। 168 जहाँ से सेल किया था हम लोगों ने वहाँ से लेके, और टोटल हम लोग का यहाँ से इसी कैंडल में केवल 10-12 रुपये प्रीमियम मिला है, जो कि बहुत बड़ा प्रीमियम नहीं कहेंगे इसे। ऑलरेडी हम लोग 3000 के आसपास प्रॉफिट में थे पहले ही जब पोजीशन हम लोगों ने काटी थी, तो ठीक है। खैर देखते हैं, वेट करते हैं। 16,000 रुपये के आसपास प्रॉफिट बना है, प्रॉफिट बहुत ही कम बना है निफ्टी के हिसाब से। ऑप्शन बाइंग निफ्टी में भी सही लग रहा है कभी कभी। खैर कोई बात नहीं, होल्ड करते हैं, देखते हैं। कभी कभी हो जाता है कि ऑप्शन सेलिंग में प्रीमियम नहीं गिरता है, वेट करते हैं। अगर कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी हम लोग को ट्रेड करने के लिए मिलती है तो उसको हम लोग ट्रेड करेंगे। ट्रेडर्स जो मार्केट है वो 24,175 के आसपास स्टिल अभी भी चल रहा है, ठीक है। जहाँ पे हम लोगों ने एग्जिट किया था ना, उसी रेंज में मार्केट अभी तक साइडवेज बना हुआ है 24,174 के आसपास। तो इस प्लेस से हम लोग को क्या करना है ना, देखिए सबसे पहली बात कि हम लोग को बाइंग साइड का ही ट्रेड लेना था, जो हम लोगों ने बाइंग साइड का ट्रेड लिया यहाँ पे, क्योंकि स्ट्रक्चर अगर अपसाइड का है तो अपसाइड का ही ट्रेड लेना है, डेटा भी अपसाइड का है तो अपसाइड का ही ट्रेड लेना है। और ऑलवेज हम लोग को ट्रेड कब लेना होता है, एक रिट्रेसमेंट पे। जब भी मार्केट ऐसा मोमेंटम किया हो देन एक रिट्रेस करे, देन एक हम लोग ट्रेड बनाएंगे इस पार्टिकुलर लेवल पे। तो कहीं ना कहीं हम लोग बॉटम फाइंड आउट करने का ट्राई करते हैं, जिस वजह से होता क्या है ना, कभी कभी हम लोग का यहाँ पर रिट्रेसमेंट के चक्कर में यहाँ से हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट टर्न हो जाएगा और इसे पार्टिकुलर लेवल पे ट्रेड लेके ट्रैप हो जाते हैं और ऐसे लग जाता है, ठीक है। बट होपफुली अगर ये ट्रेड चल जाता है ना तो हम लोग का यहाँ पे सक्सेस रेशियो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि सबसे पहली बात कि जो एरिया है वो हम लोग कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं, किसी टूल से फाइंड आउट नहीं कर रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक मैंने स्विंग नापा, उसका आधा ये है, इतना ये है, 10% 20%, ये सब चीज़ें नहीं। एक्यूरेट हम लोग जो डेटा कहता है, जैसे पार्टिकुलर अभी 24,173 चल रहा है, तो आपके पास क्या है खरीदने के लिए, बेचने के लिए निफ्टी के अंदर में। मैं अगर देखूँ तो निफ्टी के अंदर में आपको क्या दिखेगा, 24,000 का, या फिर इससे भी सिंपल समझिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि निफ्टी को अगर आपको बाई करना हो, ठीक है, यहाँ से ऊपर ले जाना हो, तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। आप कहेंगे मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं, एक है फ्यूचर, 3 ऑप्शंस हैं। एक है फ्यूचर, ठीक है, फ्यूचर को क्या करेंगे आप, बाई कर लेंगे, ठीक है, निफ्टी के इंडेक्स फ्यूचर को। दूसरा जो ऑप्शन है वो है कि आप कॉल ऑप्शन को बाई कर लेंगे, ठीक है, कॉल को बाई कर लेंगे। थर्ड जो ऑप्शन है वो ये है कि पुट को आप क्या करेंगे, सेल कर देंगे, ठीक है। ये 3 ऑप्शंस आपके पास हैं और इन्हीं तीनों ऑप्शंस को लेके आप यहाँ से एक बुलिश की पोजीशन क्रिएट करेंगे। तो अगर मैं वही चीज़ पूछूं कि यहाँ पे जिन्होंने बाई किया था उनका आपको कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे वो बाई करके रखे हैं, कहाँ नहीं करके रखे हैं, तो उसका सिंपल सा आंसर है डेटा। कि आप अगर डेटा में देखेंगे, डेटा इन द सेंस बहुत सारे डेटा होते हैं, OI भी है, OI चेंज भी है, वॉल्यूम भी है, ठीक है। तो हर चीज़ को मिक्स करके एक आपको लेवल निकालना होता है डेटा को देखते हुए कि डेटा में क्या कह रहा है, कहाँ पे पार्टिकुलर पोजीशंस बनी हुई हैं और उन पोजीशंस में क्या चेंजेस हो रहे हैं, कि लोगों का माइंडसेट अब क्या है। यहाँ पे ये माइंडसेट था तो अभी यहाँ तक आने के बाद से उनका माइंडसेट क्या कह रहा है, लास्ट 5 मिनट्स में उनका डिसीजन क्या है, लास्ट 10 मिनट्स में उन्होंने क्या डिसीजन लिया है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक उन्होंने क्या डिसीजन बनाया। तो ये सब चीज़ देखते हुए हम लोग एक बॉटम फाइंड आउट करने का ट्राई करते हैं कि एक एक्यूरेट हम लोग को दिखता है कि अगर 24,185 चल रहा है तो 24,150 के आसपास, क्योंकि स्ट्राइक प्राइस आपके पास यही है 24,150, 24,200, 24,100। तो अगर कोई लिया होगा तो इसी स्ट्राइक प्राइस पे दिखेगा, वो उनका डेटा इन्हीं सब स्ट्राइक प्राइसेस पे दिखेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, उस पार्टिकुलर स्ट्राइक प्राइसेस का हर एक डेटा को एनालाइज करेंगे और एक ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है, कि कहाँ कहाँ पे लेवल्स पे सपोर्ट है। तो हम लोग को आज के दिन में क्या दिखा कि 100 के आसपास सपोर्ट है, 125 पे हम लोगों ने ट्रेड बनाया, ठीक है। यहाँ पे जब यहाँ पे मार्केट रिट्रेस किया, रिट्रेस करके दिखा कि 100 से सपोर्ट बना रहा है, 100 का डेटा सपोर्ट दे रहा है, तो और हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड लिया। ट्रेड लेने के बाद से मार्केट ने कंसोलिडेट कराया, हम लोगों ने अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर दिया इसी पार्टिकुलर लेवल पे। उसके बाद से मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे और ऊपर गया, ऑलमोस्ट टारगेट के पास पहुंचा, उसके बाद से फिर देन एक रिट्रेस किया और फिर जब यहाँ पे आया मार्केट तो हम लोगों ने अगेन एक पोजीशन क्रिएट किया, ठीक है, और उसका यहाँ पे आने के बाद से कंप्लीट एक अच्छे खासी कैंडल के साथ एक ही कैंडल में टारगेट अचीव कर दिया मार्केट ने हम लोग का, ठीक है।
तो होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से डेटा के अकॉर्डिंग हम लोग ट्रेड प्लान करते हैं। अभी मैं बात करूं तो देखिए, अभी एक और कैंडल हम लोग को अच्छी खासी मोमेंटम करती हुई दिख रही है। अगर यहाँ पे हम लोग ऑर्डर प्लेस किए होते तो फिर इसे यहाँ पे एक टारगेट अचीव हो गया होता हम लोग का, ठीक है। बट क्या है ना कि मार्केट जिस तरीके से रिएक्ट कर रहा है और जिस तरीके से अभी स्ट्रक्चर क्रिएट किया हुआ है साइडवेज रेंज में, इसी वजह से मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक ले लिया, क्योंकि टाइम भी ऑलरेडी 2 बज चुका है। अब अगर मैं ट्रेड करता तो फिर अगर साइडवेज होता तो फिर उसको मैनेज करने के लिए टाइम वगैरह नहीं मिलता और डीके भी स्टार्ट होता अब धीरे धीरे। इसीलिए थोड़ा सा यही ट्रेड अगर पहले हम लोग को मिल गया होता ना, स्ट्रक्चर थोड़ा सा ये पहले से इन क्रिएट कर दिया होता है यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ से बाई कर लिए होते और ये मोमेंटम भी कैच कर लिए होते। अल्टीमेटली हम लोग का जो व्यू था अभी भी अपसाइड का ही था, अपसाइड को ही लेके बैठे हुए थे कि मार्केट ऊपर निकलेगा। नीचे साइड का कोई भी पर्सपेक्टिव नहीं था मेरा यहाँ पे, ठीक है। तो आज के दिन में जो ट्रेड किया हम लोगों ने, प्रॉफिट बहुत कम मिला, उसमें 15 पॉइंट का प्रॉफिट मिला 50 पॉइंट के मोमेंटम में, ठीक है। इसमें सबसे बड़ी बात जो थी वो ये है कि गलती ट्रेड में नहीं हुई है, गलती हम लोग के स्ट्राइक प्राइस में हुई है और डिसीजन में हुई है जो हम लोगों ने किया था। कि हम लोगों ने क्या किया था, सेल किया हुआ था। कौन से को, पी को हम लोगों ने सेल किया हुआ था, जिस वजह से ना मार्केट ऊपर गया ना तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अभी पुट ऑप्शन जो है वो डीके नहीं किया। अगर काम हम लोग सी को लेके किए होते हैं, ठीक है, सी ऑप्शन को क्या कहते हैं, बाई किए होते, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग को 43 या 45 पॉइंट्स के आसपास मिल गया होता। अब आप इसमें देखेंगे तो 50 पॉइंट्स का टारगेट और उसमें 43 पॉइंट्स का प्रीमियम, बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। ऑलमोस्ट डेल्टा 0.8 के आसपास यहाँ पे मोमेंटम हम लोग को देखने को मिल रहा है, डेल्टा 0.8 से 0.9 के बीच में, ठीक है। तो वो एक हम लोग के लिए बेटर चीज़ थी। अभी मार्केट है करेंटली 24,238 के आसपास। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम लोगों ने आज का ट्रेड बनाया, कैसे मैनेज किया, कैसे उसको एग्जिट किया। प्रॉफिट कुछ खास नहीं बना, ठीक है, कोई बात नहीं, स्लो प्रॉफिट बनेगा। अब से हम लोग निफ्टी में ही काम करने वाले हैं, बैंक निफ्टी में हम लोग काम करेंगे, बट मंथ के लास्ट वाली एक्सपायरी के दिन में, ठीक है, क्योंकि मंथली एक्सपायरी जब भी आएगी तो लास्ट में जाके कोई भी मंथली एक्सपायरी हो वो वीकली के बराबर ही काम करती है, क्योंकि मंथली वीकली एक ही हो जाता है लास्ट वाले वीक में जाके, ठीक है। तो उस टाइम पे जो वॉल्यूम है, उस टाइम पे जो लिक्विडिटी है वो हम लोग को देखने को अच्छी मिलेगी, ठीक है, क्योंकि अभी जो है ना वो कॉल और पुट ऑप्शंस में, ठीक है, बैंक निफ्टी के कुछ अच्छा वहाँ पे लिक्विडिटी मेरे को देखने को नहीं मिल रहा है, जिस वजह से जो प्रीमियम है ना वो काफ़ी अलग बिहेव करने लग रहे हैं, ठीक है। और डेटा भी जो है वो एक्यूरेट तरीके से वर्क नहीं कर पा रहा है, क्योंकि लिक्विडिटी नहीं है। अल्टीमेटली लिक्विडिटी जहाँ पे रहेगी वहीं पे डेटा या फिर सारी चीज़ें वर्क करेंगी प्रॉपर तरीके से। तो निफ्टी के अंदर में लिक्विडिटी है, इसलिए हम लोग निफ्टी पे शिफ्ट हुए हैं और अभी आप देख सकते हैं निफ्टी कहाँ जा चुका है। सो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपका कुछ क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आपको मेरे साथ लाइव ट्रेड करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्रॉपर वे में अगर सीखना है तो नंबर आपकी स्क्रीन पे है, व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट करिए, वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स भेज दी जाएंगी, या फिर उस लिंक डिस्क्रिप्शन में है कोर्सेज का, वहाँ से एक बार चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। अगर कुछ क्वेश्चन होता है डेफिनेटली आप मुझसे पूछा करिए, ठीक है। सो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं हम लोग कल के दिन में एक और न्यू लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।